अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो लेमन के पौधे के ऊपर है कि लेमन का पौधा जो हम घर में कौन सा उगा सकते हैं जो कि हमें पूरा साल लेमन उगा के देता है। लेमन के पौधे के लिए एक ख़ास सॉइल होती है, वो हम किस तरह बना सकते हैं। लेमन के पौधे के फ्लावर नहीं आते, उसे हम किस तरह ला सकते हैं। लेमन के पौधे के फ्लावर ड्रॉप होते हैं, उसे हम किस तरह बचा सकते हैं। कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र होती है जो कि लेमन के पौधे को ड्रॉप होने से बचाती है। तो फुल इन्फॉर्मेशन जो आपको इस वीडियो में मिलेगी लेमन के बारे में, जिसे देखकर जो आप अपने घर में ईजिली लेमन का पौधा उगा सकते हैं जो कि आपको इतनी अच्छी फ्रूटिंग देता है, वो भी पूरा साल। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास जो पौधे की वैरायटी है, ये सदाबहार चाइना लेमन होता है। ये तकरीबन पूरा साल ही आपको जो है गमले में फल उगा के देता है। तो आपने हमेशा जब भी लेना है तो सदाबहार चाइना लेमन देना। ये गर्मी और सर्दी यानी दोनों मौसमों में आपको फल देता है। नहीं तो बाकी जो वैरायटीज़ होती हैं वो सिर्फ सर्दियों को फल देती हैं ज़्यादातर। तो इसकी अगर हम टेक केयर करते हैं, जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा फ्लावरिंग से लेके फल बनने तक, तो वही अगर आप अपने पौधों के ऊपर करते हैं तो आपके पौधे जो आपको बेहतरीन फ्रूटिंग देंगे, जिस तरह मेरे पौधे देते हैं। अभी ये पौधा जो है थोड़ी सी फ्लावरिंग पे है और थोड़े से इसके ऊपर जो फल लगे हैं। तो अब हमने इसकी क्या केयर करनी कि फ्लावरिंग ज़्यादा और फल जो हमारे बनना शुरू हुए वो फल ड्रॉप ना हो। जो मेन मसला आ रहा होता है, या तो फ्लावरिंग पे पौधा नहीं आता, या आता है तो फ्लावर फिर हर दफ़ा जो ड्रॉप कर देता है। तो जो भी मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, आपने वही अपने पौधे पे अप्लाई करनी है और अपने पौधे को लेमन। तो दोस्तों, फलदार पौधों की सॉइल हमने किस तरह बनानी, खास तौर पे सिट्रस के पौधे जो होते हैं यानी लेमन फ्रूट और माल्टा मौसमी के पौधों की जो मिट्टी हम किस तरह तैयार कर सकते हैं। ये भल मिट्टी है जो कि बिल्कुल नरम होती है, रेत की तरह। वही मिट्टी हमने अपने सभी पौधों के लिए इस्तेमाल करनी है। तो चिकनी मिट्टी में हमने कुछ नहीं लगाना। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो मैंने आपको दिखाई वो भल मिट्टी है, और भल मिट्टी जो है मैंने तकरीबन 60% रखी है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ मैं ये दिखा रहा हूँ काव डंग है, यानी कि पुराना गोबर है। तकरीबन मेरे पास ये 2 साल पुराना गोबर पड़ा हुआ है, ठीक है। फ्रेश गोबर हमने किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करना होता, पौधों में खाद के तौर पर भी और मिट्टी में भी नहीं, ठीक है। 15% हमने पुराना गोबर डालना है, ठीक है। और ये 2 चीज़ें भी मैंने आपको दिखाई हैं। फिर तीसरी चीज़ हम इसमें क्या ऐड करते हैं, तो तीसरी चीज़ जो हमने लकड़ियों का बूरा डालना उसमें, यानी कि जो लकड़ियाँ काटते हैं उसके साथ ये बूरा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये वाला बूरा जो है हम इस्तेमाल करेंगे। इससे जो छत पे रखने वाले पौधे होते हैं उसकी मिट्टी जो होती है, एक तो लाइट वेट हो जाती है, उसका वज़न जो है बहुत कम हो जाता है। तो ये भी 15% जो है हम इस मिट्टी में ऐड करेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं जो कि हमने अपने पौधों में डाल। दोस्तों, चौथी जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ये कोयलों को हमने पीसा होता है। इसमें कॉपर और आयरन बहुत ज़्यादा कुदरती तौर पर मौजूद होता है। इसके अंदर 10% हम अपनी सॉइल में इसे ऐड करेंगे। और ये 4 चीज़ों की हमने मिट्टी बनानी है जो कि हमारे फलदार और सब्जियों के पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें हर पौधा जो आपको फिर फल देता है। तो इन चारों चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना। जो भी हमने फलदार पौधा या सब्ज़ी का पौधा लगाना है इसी सॉइल में लगाना। अगर सॉइल सही नहीं है तो फिर हमारे पौधे जो हमें फल नहीं देते, फ्लावर ड्रॉप होते रहते, खादे भी हम देते रहते, बहुत से टोटके हम इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमारे पौधे के ऊपर फल नहीं आ रहा होता। तो इसकी वजह जो होती है सॉइल होती है। दोस्तों, ये परलाइट अगर हमारा पौधा जो है फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा होता या बहुत ही कम फ्लावरिंग पे आता है तो हम जो है परलाइट यूज़ करते हैं। इसमें कॉपर और आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है, तो ये हमारे पौधों को फ्लावरिंग की तरफ बहुत जल्द जो है ले आता है। दोस्तों, परलाइट जो है मैं अपने पौधे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं कितनी दे रहा हूँ। इतनी सी डोज जो है मैं दे रहा हूँ। ये मेरे पौधे की एज 5 साल हो चुकी है और पौधा 24 इंच के गमले में लगा हुआ है, ठीक है। आपने अपने पौधे के हिसाब से कम ज़्यादा जो है ये परलाइट कर लेनी है। इनकी तासीर जो होती है गर्म होती है, तो ज़्यादा डोज़ आपने नहीं देनी। तो अगर आप ज़्यादा डोज देते तो पौधे जो है हमारे जल जाते। तो याद रखिएगा, अगर आपका पौधा फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा होता या 1-2 फ्लावरिंग पे आता है तो फिर आपने परलाइट यूज़ करनी है। अगर आप इसे रूटीन में यूज़ करते हैं तो आपके पौधे जो है बेहतरीन फ्रूटिंग करेंगे। दोस्तों, ये पोटाश फर्टिलाइज़र है। पोटाश हम यूज़ करते हैं फ्लावरिंग जब होती है हमारे पौधे के ऊपर, तो फ्लावर ड्रॉप हो रहे होते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं कि पोटाश जो है इतनी सी हमने देनी होती है। अगर हम पोटाश देते रहते हैं तो जो भी हमारे पौधे के ऊपर फ्लावर आता है तो फिर जो है वो फल में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी सी पोटाश हमने हर 15 दिन बाद अपने पौधों को देनी होती है। मई जून में आपने कोई भी खाद नहीं देनी होती, तो पूरा साल बाकी आप इसे दे सकते हैं। दोस्तों, एक खाद हमने दी परलाइट और दूसरी जो है हमने पोटाश दी। इसका दोनों का ताल्लुक फ्लावरिंग के साथ होता है, ठीक है। तो साथ ही हमने जो है अपने पौधे को पानी दे देना। पानी जो है सिट्रस बहुत कम पसंद करता है। जब भी आपके पौधे की सॉइल जब फुल ड्राई हो जाए तभी शाम के टाइम आपने पानी देना होता है। एक्स्ट्रा पानी आपने नहीं देना होता, फिर ये टोटके जो है काम करते हैं। अगर आप पानी कम ज़्यादा करते हैं तो भी आपका पौधा जो है फ्लावर ड्रॉप कर देता है और जो फिर डाई बैक की बीमारी का भी शिकार हो जाता है। दोस्तों, ये सिमलो जड़ी बूटी है जो कि आपको पंसार से मिलेगी। 50 रुपये की आप ले लें तो 6 महीने के लिए आपके पास इसका समझने स्टॉक आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पौधे को बहुत तेज़ी से बढ़ाती। रुके हुए पौधे जो हैं चलना शुरू हो जाते हैं। जो पौधे गमले में एक जगह के रुक जाते हैं तो फिर फल फ्रूट उस पर नहीं आ रहा था, तो सिमलो जड़ी बूटी के ज़रिए जो हम उसे जो है दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये 100% जो है काम करती है। तो सिमलो जड़ी बूटी आपके पास होनी चाहिए।
दोस्तों अब लिक्विड स्प्रे के बारे में बता रहा हूँ कि उसे हमने किस तरह बनाना है। पहली चीज़ मैंने आपको दिखाई सिमलो जड़ी बूटी, और दूसरी पोटाश या सल्फ़र, दोनों में से कोई भी चीज़ हो वो आपने ले लेनी है और ये हमने अपने पौधे के ऊपर स्प्रे बना के करना है। ठीक है, इतना सा पोटाश या सल्फ़र जो भी आपके पास है आपने ले लेना है और 2 लीटर पानी में जो हमने इसे रख देना है और इसका स्प्रे बनाएंगे जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत बेहतरीन। 200 डेढ़ लीटर पानी है तो हमने इसमें 3 से 4 जो है जड़ी बूटियाँ डालनी है सिमलों की। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसमें पोटाश डालनी है। इसे 4 घंटे के लिए हमने रख देना है या इसे 15 मिनट के लिए आपने उबाल लेना है। पानी को छान के जो आपने इसे अलग कर लेना और स्प्रे हमारा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी सी पोटाश जो है हम इस बॉटल में डालेंगे और ये आपने जो है 4 घंटे के लिए बॉटल को छोड़ देना है या फिर आप इसे 15 मिनट के लिए उबाल सकते हैं। तो फिर हमारा स्प्रे तैयार हो जाएगा जो कि हमारे पौधों को जो है बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। पौधा हमारा फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा करता है, फ्लावर ड्रॉप नहीं करता है। तो ये 100% जो है फार्मूला काम करता है, आप इसे लाजमी आजमाइए। दोस्तों इसे 15 मिनट उबालने के बाद हमने इसे ठंडा कर लिया और हमारा स्प्रे तैयार हो चुका है। तो ये अगर हम इस तरह के फार्मूले नहीं करते अपने पौधों के ऊपर तो पौधे जो है हमें फिर फल नहीं देते। तो ये स्प्रे हमारा तैयार हो चुका है। पौधा हमारा बहुत कम फ्लावरिंग पे और फल पे जो है छोटे छोटे फल बनना भी शुरू हो चुके हैं। तो ये फल अब जो है गिरे ना और जो फ्लावर आ रहे हो फल में भी कन्वर्ट हो, तो हमें ये फिर स्प्रे करना पड़ता है। तो ये स्प्रे आपने हफ्ते में 2 बार अपने पौधों के ऊपर कर देना, ख़ास तौर पे जब आपका पौधा फ्लावरिंग पे आ चुका हो या फ्लावरिंग पे आने वाला हो तब बेस्ट है। दोस्तों जो गमले में लगे हुए हमारे पौधे होते हैं तो उसकी मिट्टी की शेप हमने किस तरह रखनी होती है, ये बड़ा मेन मसला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख लें, तने को हमने जो है ऊपर की तरफ मिट्टी से ढांप के रखना कि इसके साथ पानी टच ना, आगे जाके उसके बेनिफिट में मैं आपको बताता हूँ। अगर हमने बिल्कुल लेवल रखा होता तो पानी तने के साथ टच हो रहा होता तो जिसकी वजह से तना हमारा गल जाता है। ये वाला एरिया जो आपने नीचे रखना है और जो तना है उसको जो है आपने मिट्टी के साथ जो है ऊपर ले जाना है इस तरह, तभी जो है आपका पौधा आपके लिए जो है अच्छी फ्रूटिंग देगा। दोस्तों जब हम अपने पौधों को पानी दे देते हैं तो वो देख लें एरिया जो है वो ड्राई ही रहता है। तो इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अगर हम इसे बिल्कुल लेवल रखते हैं और हमारे तने के साथ पानी टच होना शुरू हो जाता है तो फिर हमारा पौधे का तना जो है यहीं से गलना शुरू हो जाता है। जैसा कि इस पौधे के साथ भी हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे करके कि ये बिल्कुल मैंने लेवल रखा हुआ था तो यहाँ से जो है हमारे पौधे का तना जो पानी के साथ टच हो के गल गया है। यहीं से कभी जब हवा तेज़ आएगी, तूफ़ान आएगा, बारिशें होती हैं तो ये यहीं से जो है फिर तना टूट जाता है और हमारा पौधा जो है डेड हो जाता है। तो आपने जो अपने पौधे की मिट्टी की शेप जो है इस तरह रखनी है। तो हमने अपने फलदार पौधों के तनों को किस तरह रखना होता है। ठीक है, 1 फुट तक यहाँ तक जो है हमने कोई भी शाख को नहीं निकलने देना या ज़मीन से दूसरी शाख को हमने नहीं निकलने देना। ये मेन तना है तो इसके साथ 1 फुट तक जो है कोई भी शाख नहीं निकलनी चाहिए। ऊपर जाके आपका पौधा जो है छतरी के टाइप जैसे बनता है उस तरह बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहीं से शाखें निकलती हैं तो पौधा हमारा डाईबैक बीमारी का भी शिकार होता है और ग्रोथ नहीं करता, यहीं पे आके वो फिर रुक जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। आपको जब भी पौधे के ऊपर ड्राई वीक या बीमार शाखें नज़र आए तो आपने उसे काट देना है। मौसम का इंतज़ार नहीं करना, साल में जब भी आपको नज़र आ जाती तो आपने इस तरह की शाखों को काटते रहना। अगर आप ये शाखें काटते रहते आपका पौधा जो नई शाखें निकालते रहता है, हैवी ग्रीन हो जाता है और जिसकी वजह से जो आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि मैं आगे कौन सी वीडियो बनाऊं, जी किस पौधे के ऊपर बनाऊं। ज़्यादातर जो मेरी वीडियोस आपको फल और सब्जियों के ऊपर ही मिलेगी, जो कि मेरे चैनल का मकसद ये है कि हर घर में जो लोग हैं वो फल सब्जियां उगाएं और अपने घर से ही हार्वेस्ट करें। जज़ाकल्लाह।